हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये कैपेसिटर एक सिंपल कैपेसिटर लिया हुआ है, ये इसका सिंबल है और यहाँ पे हमने कुछ अ, और कैपेसिटर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ए कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है। अब होता क्या है कि कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है। अब मान लीजिए एक बैटरी हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से हम जब कैपेसिटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और कैपेसिटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर के अंदर भी दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और सेकंड नेगेटिव प्लेट है। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से अगर बैटरी रिमूव भी कर लेते हैं कैपेसिटर से तो भी कुछ देर के लिए हमारा कैपेसिटर में चार्ज रहता है। इसकी दोनों प्लेटें जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चार्ज रहती है। तो अब बात आती है कि ये डिस्चार्ज कैसे होंगी। ये डिस्चार्ज तब होती है या तो ये किसी सर्किट पे लगी हुई हो या फिर अगर हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल दोनों को अगर हम शॉर्ट कर दें, अगर हम दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं अगर दोनों में, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बात आती है कि कैपेसिटर कहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों देखिए कि कैपेसिटर को हम वैसे जो नॉर्मली यूज करते हैं वो एसी को जो डीसी में कन्वर्ट, जो हम डायोड की हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जो डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो बिल्कुल स्मूथ डीसी नहीं होती। तो उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में कुल 5 टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, जिसमें कि पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। अब यहाँ पे हमने कुछ कैपेसिटर दिखाए हुए हैं एंड आपने जो ये लास्ट जो वेरिएबल कैपेसिटर है, जो फिफ्थ पार्ट है इसका, शायद ये वेरिएबल कैपेसिटर आपने शायद ना देखा हो। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है एंड इस वेरिएबल कैपेसिटर में आप, जैसे हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, सेम जो वेरिएबल कैपेसिटर है सेम कैपेसिटर भी सेम वही वर्क करता है। तो इसमें वेरिएबल कैपेसिटर की बात आती है कि वेरिएबल कैपेसिटर को हम कहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का होता है हमारा कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K से 50K के पास में है। जैसे कि 1K से 50K के आसपास अगर एक रेजिस्टेंस की हम अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हम उसको किसी सर्किट पे अगर यूज करते हैं तो उसको हम उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को 1K से 50K तक वेरी कर सकते हैं। तो सेम कैपेसिटर भी है, ये कैपेसिटर भी अलग अलग रेंज के मार्केट में अवेलेबल है। इनको हम उस सर्किट में यूज करते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि अगर इस टाइम हमारे हमको मान लीजिए 0.1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर अगर हमने किसी सर्किट में यूज किया है, तो मान लीजिए अगर हमको बाद में उसी सर्किट में अगर हमको किसी दूसरी वैल्यू का अगर कैपेसिटर अगर यूज करना पड़े तो हमको बार बार वो कैपेसिटर निकाल करके लगाना पड़ेगा, है ना। दूसरा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा या बहुत सारे कैपेसिटर हमको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक ही कैपेसिटर लगाते हैं और वो वेरिएबल कैपेसिटर है। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसके बहुत सारे प्लेट्स हैं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो प्लेट है इसके, ये लगे होते हैं इसमें। एंड जो ये यहाँ पे जो पॉइंटर दिया हुआ है इसका, यहाँ से हम इसको रोटेट करके इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था कैपेसिटर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में एंड जो बेसिक
जानकारी है कैपेसिटर की वो आपको पता लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके गाइज, आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को फॉलो करके हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में एंड आपके वाइबा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमने हर टॉपिक के ऊपर 100 से ऊपर क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को देखिए और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस भी मिल जाएंगी। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।